गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 13 चैप्टर है माय बिगिनिंग। कपिल देव है क्रिकेटर, उनके द्वारा लिखी गई है कि मेरी शुरुआत, उनकी शुरुआत कैसे हुई थी वो लेसन में बताया गया है। कपिल देव इज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट विनिंग कैप्टन और टू हैव ब्रॉट ग्लोरी टू इंडिया इन 1983। कपिल देव वो फर्स्ट क्रिकेटर थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। कैप्टन टू हैव विनिंग कैप्टन, जो कैप्टन बने थे 1983 में, जो कैप्टन थे उन्होंने इंडिया को गर्व, मतलब इंडिया गर्व हो गई थी उनसे, जो उनको क्रिकेट में वर्ल्ड कप मिला था, फर्स्ट वर्ल्ड कप। सिलेक्टिंग हिम एज द बेस्ट इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी appropriately sums up his contribution to इंडियन क्रिकेट। जो उनको जो सिलेक्ट किया था बेस्ट इंडियन क्रिकेटर ऑफ सेंचुरी के लिए, तो उसके लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन क्रिकेट के लिए वो बहुत ही अच्छा था, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। इट इज सेड दैट चिल्ड्रन हु कैन नॉट सिट स्टिल इन अर्ली चाइल्डहुड एक्सेल इन देयर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। ये ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे जब छोटे होते हैं तब वो अपने चाइल्डहुड में ऐसी कोई फील्ड जब उस टाइम सिलेक्ट करते हैं तो उनके लिए ठीक रहता है। कपिल इज नो एक्सेप्शन टू हिज फिनोमिनॉन। तो कपिल देव थे, वह भी मतलब जब बचपन में उन्होंने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनको क्या करना है आगे। ही एडमिट्स दैट हिज मदर कुड नेवर कंट्रोल हिम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। वह ये स्वीकार करते हैं कि कभी भी मतलब बचपन में उनकी मम्मी उन्हें नहीं कंट्रोल कर पाई जब वह बच्चे थे। ही रिकॉल्स हाउ हिज फ्रेंड्स हैड टेकन 92 पोमेग्रेनेट्स फ्रॉम देयर नेबर्स गार्डन व्हेन शी हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली। और ये बताते हैं कि उनके फ्रेंड्स और उन्होंने उनके पास वाले जो नेबर के गार्डन थे उसमें से उन्होंने 92 पोमेग्रेनेट्स जो थे अनार, वो उन्होंने वहाँ से लिए थे जब उनकी मम्मी दिल्ली गई थी। हेयर आर सम ऑफ हिज फेवरेट मेमोरीज। और अब नीचे हम उनकी कुछ फेवरेट मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे। Looking back at my life, I have come to the conclusion that our beginnings never know our ends। कि अपनी लाइफ के बारे में सोचकर हम ये सोच सकते हैं कि हम जो पहले करते थे वह हमें ये नहीं बता सकता है कि हमारा एंड कैसा होगा। फॉर मी, मेरे लिए, इट ऑल स्टार्टेड इन चंडीगढ़। मेरे लिए ये चंडीगढ़ में स्टार्ट हुआ था। अ स्मॉल टाउन नेस्लिंग इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। जो वो बता रहे हैं वो कहाँ रहते थे, एक फुट हिल्स पे रहते थे हिमालयाज के। आई वॉज बॉर्न ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। उनका जन्म हुआ था एक कोल्ड विंटर मॉर्निंग में हुआ था। माई मदर हु इज़ अ सिंपल वूमेन, मेरी मम्मी बहुत सिंपल वूमेन थी। कुड नॉट रीड द टाइम बट शी न्यू इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग। वो बहुत सिंपल वूमेन थी जो नहीं बता पाते थे कि क्या समय टाइम क्या था, पर वह जानती है कि वह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग थी। द डेट 6 जनवरी 1959। और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 6 जनवरी 1959। वॉज थैंकफुल रिकॉर्डेड बिकॉज अ कजिन ऑफ माइन वॉज ऑल्सो बॉर्न ऑन द सेम डे अराउंड द सेम टाइम एंड विद द सेम नेम। ये इसलिए ये थैंकफुल कि ये रिकॉर्ड किया गया क्योंकि उस टाइम ही मेरा एक कज़न भी, उसने भी जन्म लिया था सेम डे और सेम उसी टाइम पे, और उसका नाम भी मेरे सेम जैसा था, मतलब उसका नाम भी कपिल था। आई ग्रू अप अमॉन्ग 6 अदर ब्रदर्स। और वह बड़े हुए 6 अलग भाइयों के साथ में, एंड सिस्टर्स, 6 भाई बहनों के बीच में वो बड़े हुए। ऑल ओल्डर देन मी एक्सेप्ट वन सिस्टर हु वॉज अ ईयर यंगर। सब बड़े थे, सिर्फ एक उनकी सिस्टर थी जो उनसे अ ईयर, 1 साल छोटी थी, बाकी सब उनसे बड़े थे। माई मदर ऑलवेज एंटरटेन मी विथ टेल्स ऑफ माई नॉटी बिहेवियर। मेरी मम्मी मुझे हमेशा एंटरटेनमेंट करती है मेरी पुरानी कहानियाँ, जो मेरी नॉटी बिहेवियर्स की कहानियाँ थी उसे सुना कर। She claims that she never managed to control me then and my wife claims she cannot control me now। मेरी मम्मी यही क्लेम करती, मुझे बताती है कि वो मुझे कंट्रोल नहीं कर पाई, और अब मेरी वाइफ भी मुझे बताती है कि मैं आपको कंट्रोल नहीं कर पाई। बट आई डू एडमिट दैट राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। पर मैं ये एडमिट करना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे बिगिनिंग से, शुरुआत से ही, आई फाउंड इट हार्ड टू सिट
स्टिल, शुरुआत से ही मतलब मुझे ऐसे खाली बैठना पसंद नहीं था। आई वॉज वेरी क्यूरियस एंड इट वॉज माई एम्बिशन टू ट्रैवल, मैं बहुत ही क्यूरियस था, मतलब बहुत ही हिचकिचाहट, मतलब हर एक चीज़ करने की उनको उत्सुकता रहती थी। इट वॉज माई एम्बिशन टू ट्रैवल, और मेरा एम्बिशन था कि मैं ट्रैवल करूँ, यात्रा करूँ अराउंड द वर्ल्ड एंड ड्राइव अ मर्सिडीज बेंज। उनका एम्बिशन था कि वह पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करें और मर्सिडीज ड्राइव करें। गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी एंड बोथ माई विशेज़ हैव बीन फुलफिल्ड, और गॉड मेरे ऊपर काइंड थे, मतलब भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर और मेरी दोनों विश पूरी हुई। बट एट दैट टाइम दीज ड्रीम्स सीम्ड लाइक कैस्टल्स इन द एयर, और उस टाइम ये जो ड्रीम्स थी तो मुझे ऐसा लगता था कैस्टल इन द एयर मतलब हवाओं में बातें करना, वो ड्रीम मुझे वैसी लगती थी। आई स्पेंड माई चाइल्डहुड लाइक ऑल द अदर चिल्ड्रन अराउंड मी ट्राइंग अ बंक स्कूल and save up enough money to go to a new movie or have a plate of chicken चाउमीन with my friends। मेरा बचपन भी जैसे दूसरे बच्चों का गुजरता है वैसे ही गुजरा था, मेरे आसपास जैसे मेरे आसपास के बच्चों का जैसे गुजरता था वैसा ही गुजरा है। मैंने भी ट्राइंग टू स्कूल बंक करना ट्राई किया, इनफ मनी सेव किए कहाँ मूवी जाने के लिए और एक प्लेट ऑफ चिकन चाउमीन लेने के लिए फ्रेंड्स के साथ में। If we were broke or bored, we would amuse ourselves by plucking the fruits of our neighbor's tree। और अगर हम बोर हो जाते थे या फिर कुछ कर नहीं पाते थे, हमारे पास कुछ नहीं होता था काम करने के लिए, तो हम क्या करते थे, जो हमारे नेबर्स के ट्री होते थे वहाँ से जाकर हम फ्रूट्स तोड़ते थे। आई रिमेंबर वन पर्टिकुलर लेडी हु लिव्ड डाउन द रोड फ्रॉम अस। मैं जानता हूँ, मुझे याद है कि एक लेडी थी जो हमारे रोड के मतलब हमारे रोड की तरफ ही रहती थी, नीचे की तरफ। शी हैड अ ब्यूटिफुल गार्डन विच शी टुक ग्रेट प्राइड इन हर गार्डन शी हैड पपाया एंड पोमोग्रेनेट्स ट्री। मैं जानता हूँ कि उनका एक बहुत ही अच्छा गार्डन था, उसे बहुत उन्होंने अच्छे से सजा के रखा हुआ था। उस गार्डन में पपाया और पोमोग्रेनेट्स के ट्री थे। आई नाउ सिंपथाइज विथ हर बट इन दोज डेज, अब आज मुझे उनके साथ में सिंपति है, मतलब अब मैं सोचता हूँ उनके बारे में। बट उस समय उन दिनों में मोस्ट ऑफ आवर टाइम वॉज स्पेंट प्लेइंग हाउ टू गेट इन टू हर गार्डन एंड पिक द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज। और उस टाइम अब मुझे उनकी वो है सिंपति आती है उन बात में, मतलब मैं सोचता हूँ तो, पर उस टाइम हम सिर्फ यही प्लान करते थे कि हम उनके गार्डन में कैसे जाएं और वह फ्रूट्स ट्री से कैसे तोड़े। In fact, one day we had climbed over the wall and were perched on the tree when the lady walked out with some guest। अब इनफैक्ट एक दिन मुझे याद है कि हम उस पेड़ पर क्लाइम्ड ओवर द वॉल से हम लोग कूदे थे एंड वर पर्स्ड ऑन ट्री, और हम उस पेड़ पर बैठे हुए थे। व्हेन द लेडी वॉकड आउट विथ सम गेस्ट, और उस जब वो लेडी थी वो कुछ गेस्ट के साथ में बाहर आई थी। शी वॉज एंटरटेनिंग देम फॉर टी राइट अंडर द पपाया ट्री, और थोड़े मतलब वो जो गेस्ट के साथ में वह पपाया ट्री के नीचे बैठे थे और उन्हें टी सर्व कर रही थी। देखो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये दोनों फ्रेंड्स और ये लेडी बैठी है नीचे टी दे रहे हैं उनको। देयर वर 2 of us on the tree and 2 others on the road on the other side of the wall। 2 लोग तो वो जो 2 थे फ्रेंड वो 2 पेड़ के ऊपर थे और 2 अलग जो रोड पे थे, रोड के अदर साइड ऑफ द वॉल के अदर साइड पर रोड पे थे। द 2 fortunate ones who had been outside ran away, but my friend and I had to sit still for nearly 2 hours till the tea party ended। पर जो वो 2 थे तो fortunate ones वो जो दोनों थे वो तो भाग सकते थे बाहर से, पर हम वहाँ से नहीं भाग सकते थे, हम वहाँ से उतर नहीं सकते थे क्योंकि जो 2 घंटे हो गए थे हम लोग वहाँ ऊपर पेड़ पे ही थे, क्योंकि वो उनकी टी पार्टी 2 घंटे बाद में एंड हुई थी। That was the day I discovered the rush that papaya sap can cause। अब उस दिन मैं सोच सकता हूँ कि जो वो पपाया जो डिस्कवर किया हमने के the rash that papaya sap cause, पपाया के जो सैप है उसके से क्या हमें हो सकता है, क्या
जैसे पपाया से जो निकलता है ना पानी, उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लेसन आज हम इतना से ही रीड करेंगे। नेक्स्ट आगे का जो लेसन है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। थैंक यू।